आप सभी को नमस्कार और हृदय से आभार। मैं अंगद सिंह आपके अपने चैनल प्रकाश स्तंभ द कैरियर गाइड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत और महान वैज्ञानिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर ने अपनी आत्मकथा में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक विशेष उल्लेख किया है। वैमानिकी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद और HAL में अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम सर के पास दो बड़े अवसर थे। पहला अवसर था रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय में काम करने का। दूसरा अवसर था भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का। दोनों ही अवसर अब्दुल कलाम सर के लिए सपने सच जैसे होना था। वो दिल्ली आए, उन्होंने रक्षा मंत्रालय में अपना साक्षात्कार दिया। इंटरव्यू के दौरान कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया जो उनकी योग्यता को चैलेंज करता था। यहाँ पर सक्सेसफुल इंटरव्यू देने के बाद वह भारतीय वायुसेना का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए। देहरादून में पहुँचने के बाद वो थोड़े सशंकित थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वह वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना में काम करना उनके दिल के करीब था। उनकी दृढ़ इच्छा थी कि मैं भारतीय वायुसेना में काम करूं। पूरे दिन इंटरव्यू के प्रक्रम के दौरान शाम को जब रिजल्ट आउट हुआ, जब परिणाम घोषित हुआ, तो उनको यह पता चला कि उनकी 9वीं रैंक है, जबकि वहाँ पर टोटल 8 कमीशन अधिकारी की ज़रूरत थी। यानी कि सिर्फ एक पोजीशन की वजह से वो वहाँ पर चयनित नहीं हो पाए। उनको तुरंत कुछ भी समझ में नहीं आया। उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो नौकरी मेरे हाथ में थी वो नौकरी बिल्कुल कैसे फिसल सकती है। किंग कर्त विमूढ़ थे वो, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में वहाँ पर एक चट्टान थी, चट्टान के पास एक झील थी, वहाँ पर वो काफ़ी देर तक खड़े रहे। झील में एक झरने से पानी गिर रहा था, कभी उनको झील झिलमिलाती, कभी उनको झरना स्थिर लगता। इन सब उहापोह के बीच वो देहरादून से ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर गंगा जल में स्नान किया, गंगा जल की शुद्धता का आनंद लिया, और वहाँ पर पहाड़ी पर एक स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था। उनको ये लगा कि शायद मैं वहाँ जाकर हमें कुछ शांति मिलेगी। वो वहाँ से नहाने के बाद, स्नान करने के बाद स्वामी शिवानंद जी के आश्रम चले गए। जो ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, उन्हें एक तीव्र कंपन का एहसास हुआ। उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे साधु समाधि लगाए बैठे हुए हैं, और स्वामी शिवानंद जी महाराज साक्षात बुद्ध की तरह अलौकिक सफ़ेद कपड़ों में वहाँ बैठे हुए थे। उनके चेहरे से एक अलग ही छटा बिखर रही थी। अब्दुल कलाम सर ने उनको अपना परिचय दिया, उनको अपना मुस्लिम नाम बताया। स्वामी शिवानंद जी महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा। अब्दुल कलाम सर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको नहीं बताया था कि वो उदास हैं, वो दुखी हैं। फिर अब्दुल कलाम सर ने उनको वायुसेना में चयनित नहीं होने के असफलता के अपने कारण को उनको बताया। शिवानंद जी महाराज ने एक ही मुस्कुराहट में उनकी सारी चिंताएं दूर कर दी। उन्होंने कहा, बालक, जो आज तुम्हें नहीं मिला, हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में कुछ ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला हो। फिर उन्होंने धीरे लेकिन गहरे स्वर में कहा, वह मैं अक्षरशः आपको कहता हूँ। उन्होंने यह कहा, इच्छा जो हृदय और अंतरात्मा से की गई हो, जो शुद्ध मन और सच्चे विचार से की गई हो, यह इच्छा विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यह ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है तो आकाश में चली जाती है, और अगली सुबह आकाश से ब्रह्मांडीय चेतना लिए हुए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह प्रकट रूप से होता हुआ नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर उसी प्रकार भरोसा कर सकते हो जिस प्रकार तुम सूर्योदय होने के अकाट सत्य पर भरोसा करते हो। फ्रेंड्स, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो बात कही उसका एक वैज्ञानिक पहलू है। अगर हम न्यूरो साइंटिस्ट की बात माने तो जो हमारा ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और क्वांटम एनर्जीज होती हैं। हमारे थॉट्स, जो हमारे विचार होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम किसी थॉट्स को कई बार दोहराते हैं
तो एक तंत्रिका मार्ग बनता है जिसको न्यूरल पथ भी कहते हैं। यह तंत्रिका मार्ग जितनी बार हम रिपीट करते हैं अपने विचारों को, यह उतना ही मजबूत होता जाता है और यह स्वतः ही हमें खुद में ये विश्वास जगाता रहता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड का या कहें अवचेतन मन का इतना बड़ा प्रभाव है। यह अवचेतन मन की अपनी ताकत है। हम और आप सभी लोग अवचेतन मन का या सबकॉन्शियस माइंड का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अवचेतन मन एक बड़े मेमोरी का भंडार है जिसमें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। वो क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका कोई भी निर्धारण नहीं करता। वह पूरे दिन हमारी दिनचर्या को ही देखता हुआ, उसको रिकॉर्ड करता हुआ एक पैटर्न बनाता जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, पैटर्न को बनाते बनाते हमें वो एक कंफर्ट जोन में ले आता है। उस कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन ही हमें रोकता है और यह अवचेतन मन ही होता है। मित्रों, अवचेतन मन ने एक बार पैटर्न बना लिया, उसको वो कंफर्ट जोन में ले आता है। अब उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलने के लिए अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको सुबह जल्दी उठने का उदाहरण देता हूं। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है और चूंकि हम पहले से ही सुबह जल्दी उठते नहीं आए हैं, तो हमारे अवचेतन मन ने एक पैटर्न बना लिया है कि हमें सुबह नहीं उठना है। फिर जब आप ये विचार भी लाते हो ना कि सुबह उठना है, तो विचार का भी विरोध करता है। ऐसे में हमें फोर्सफुली, हमें डिस्कम्फर्ट में जाकर के हमें सुबह जबरदस्ती जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप ये 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन या जैसा कि साइंस में कहा गया कि 21 डेज अगर आप कर लेते हो, तो फिर ये आपका जो अवचेतन मन है वो पैटर्न भी चेंज कर लेता है। आपकी ही दिनचर्या को देख करके वो पैटर्न भी चेंज कर देता है कि भैया अब हमें सुबह जगना है। फिर आप सुबह जगने में आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अवचेतन मन की शक्ति को समझिए और जो कुछ भी आपको बनना है, जब भी आप सोने जाते हो, शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, अंतरात्मा से, हृदय से वो बात अपने दिल में, अपने मन में सोचिए, ताकि वो विचार, आपकी विचार ब्रह्मांड में जाएं, वहां से ब्रह्मांडीय चेतना लेकर आए और अगली बार सुबह आपको ऐसा लगेगा कि वो सारी चीजें हो रही हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, इसके पीछे एक न्यूरो साइंस का विज्ञान है। ये बिल्कुल कोई कल्पना नहीं है फ्रेंड्स। आप इसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए तथ्यपूर्वक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।